नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात होगी 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात एमपी के चुनावी रण में पीएम मोदी आ चुके हैं। सिवनी में पीएम मोदी की जनसभा हुई। गरीबों को 5 साल मुफ्त का राशन का ऐलान पीएम द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, कांग्रेस के लिए एक परिवार से बड़ा कोई नहीं। एमपी के घोषणा पत्र में वही एक परिवार दिखता है। पीएम मोदी ने हर गरीब के लिए काम किया। पीएम मोदी के लिए पूरा भारत अपना परिवार। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। खंडवा का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। चुनावी रण में ताकत झोंकने के लिए दिग्गज लगातार मैदान में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतर चुके हैं। प्रचार प्रसार लगातार जारी है। जनसभाओं का दौर भी जारी है। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। सीएम शिवराज का भी धुआंधार चुनावी दौर जारी है। दौरा जारी है। उमरिया में जनसभाएं करते हुए सीएम ने जनता को वादे पूरे करने का वचन दिया। बहनों को लखपति बनाने का अपना लक्ष्य भी बताया। प्रत्येक परिवार एक रोजगार की बात भी कही। सीएम शिवराज ने बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 सीएम राइज स्कूल का वादा भी किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए सीएम ने कमलनाथ मॉडल को भ्रष्टाचार मॉडल बताया।
टीकमगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा है कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, हमें पहचान ही नहीं। जिनकी उम्र 80 साल की है वो पहचानते ही नहीं। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप, निशाना साधने की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है, कभी कमलनाथ के द्वारा कुछ कहा जाता है, कभी अखिलेश द्वारा कुछ कहा जाता है। कल भी अखिलेश यादव ने बयान दिया था और आज फिर से निशाना साधा गया है अखिलेश यादव द्वारा कमलनाथ पर। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? बंसल जी दुखी हैं, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कमलनाथ और अखिलेश के बीच की सियासी लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल जो चुनावी घमासान है, बिल्कुल जो जमीनी हकीकत है वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अब चुनावी सभाएं कर रहे हो। टीकमगढ़ के जतारा में आज इन्होंने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा, क्योंकि जो गठबंधन होने वाला था चुनाव से पहले सीटों को लेकर, उसको लेकर अब अखिलेश के मन में कहीं ना कहीं खटास जरूर दिखाई देती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है, जिन्होंने कहा है कि जिन सीटों पर उनका गठबंधन को लेकर रणनीति बन रही थी वो तय नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जरूर आपका जो कांग्रेस पार्टी उस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वह धोखा देने वाली पार्टी है, और उन्होंने कहा है कि जिनकी उम्र 80 साल की हो गई हो वो कैसे पहचानेंगे, और उन्होंने तो हमें भी पहचानने से मना कर दिया। तो ये इशारा है, तो साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उस पर जो अखिलेश यादव है उन्होंने निशाना साधा है। वाकई राज्य में जिस तरह से सियासी घमासान हम दोनों के बीच देख रहे हैं अभी से ही, तो आखिर ये तो देखिए इससे समझा जा सकता है कि केंद्र में क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव के समय। राजीव, जो आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है तो उसको लेकर अब क्या रणनीति बनती है। जो वर्तमान में 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव देखा जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं। और राजीव, स्थिति को देखते हुए लग रहा है फूट जो है ना पूरी तरह से पड़ चुकी है, वो आसानी से जाने वाली नहीं है। ऊपरी तौर पर मना भी लिया जाए तो शायद ठीक नहीं होने वाली है। बहुत शुक्रिया राजीव। चुनावी रण में कमलनाथ भी ताकत झोंक रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए दतिया पहुंचे। दतिया में कमलनाथ ने मां पीतांबरा पीठ पहुंचकर दर्शन भी किए। दतिया के बाद कमलनाथ श्योपुर भी जाएंगे। तो लगातार जो है दिग्गज दौरा कर रहे हैं, चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले जनसभाओं का दौर लगातार जारी है, मेल मिलाप का दौर जो है लगातार जारी है। इसी बीच कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। दतिया में कमलनाथ पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ दर्शन भी किए मंदिर में पहुंचकर। अब जो है श्योपुर का उनका दौरा है, उसके लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दतिया की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे, चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं और जनसभा उन्होंने की है, खासी जनसभा रही। श्योपुर में भी कमलनाथ की सभा है और उसके लिए अब रवाना होंगे। दतिया में कमलनाथ की सभा में भिड़े नेता नाराज होकर मंच से उतरे। कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा की हम बात कर रहे हैं। स्वागत सूची में नाम ना होने पर विवाद हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वापस मंच पर लाए। मुश्किल से मंच पर आए अंबिका शर्मा।
तो अंतर कलह की तस्वीरें तो हम देखते हैं, नाराजगी हम देखते हैं कांग्रेस में, और एक बार फिर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कांग्रेस में देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कमलनाथ की सभा में भिड़े नेता नाराज होकर मंच से उतर गए। कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा की हम बात कर रहे हैं। दरअसल स्वागत सूची में उनका नाम नहीं था और नाम ना होने पर विवाद हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें वापस मंच पर भी लाए और वो मुश्किल से मंच पर आए। अंबिका शर्मा। मालिनी गौड़ के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मालिनी गौड़ ने कहा वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले से नहीं चाहिए वोट। विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मालिनी गौड़ ने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले से नहीं चाहिए वोट। अल्पसंख्यक समुदाय के वार्ड में कार्य नहीं होने के सवाल पर बोली मालिनी गौड़, कहा राष्ट्रवाद में मेरी आस्था है, राष्ट्रद्रोहियों से मेरा बैर। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेगा उसी का मुझे वोट चाहिए। जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, मैं वहां वोट मांगने भी नहीं जाती। जो वंदे मातरम बोलेगा उसका वोट चाहिए और मैं वोट लेने भी नहीं जाती हूँ ऐसे एरिया में जहाँ वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ये अब हमारे भारत की जो भी भारत के लिए जो प्रशंसा नहीं करता है या वंदे मातरम नहीं बोलता या भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं वोट मांगने नहीं जाती। भाभी जी ने भी बोला कि वोट मांग नहीं जाती हूँ। इनकी रोज मुसलमान बुला के बोले वोट दें, वोट नहीं देंगे, बोला न्यूट्रल हो जाओ, वोट नहीं। तो वो क्यों, ये क्या हो रहा है? सामने सब चीजें हो रही है। मुझे तो प्रमाण सही चाहिए। एक लोगों के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं, मुझे प्रमाण सही चाहिए। चुरहट विधानसभा से कांग्रेस के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल ने बीजेपी प्रत्याशी शरतेंदु तिवारी पर आरोप लगाए। अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो सत्ता में रहते हुए लूटा है उसी को जनता में बांटा जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लाडली बहना योजना को बंद कर नारी सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। अब पैसा कौन के पास है? कांग्रेस के पास तो है नहीं। इन्होंने 20 साल लूटा है, वो बांट रहे हैं। खाता नंबर वो ढूंढ रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर योजना कांग्रेस चालू करे। ये 1000 रुपए इनकी लाडली बहना है, हमारी नारी सम्मान 1500 रुपए। तो वो सही कह रही है कि उनकी योजना फ्लॉप है, हमारी योजना चालू है। तो बीजेपी प्रत्याशी पर पैसे बांटने की बात इनके द्वारा कही गई है। सुना आपने, सीधी की तस्वीरें दरअसल ये हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी का बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाया है। अजय सिंह ने शरतेंदु तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पर पैसे बांटने की बात उन्होंने कही है। और पेंड्रा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भाजपा की विजय संकल्प महारैली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी है इसमें। भीड़ देखकर लग रहा यहां दोनों विधानसभा से भाजपा से विधायक बनाकर विधानसभा में भेज रहे आप। कांग्रेस का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। ये बातें कही गई, जय कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार होगा। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे। केंद्र ने आदिवासी बजट को 3 गुना बढ़ा दिया है। नेशनल हेल्थ के लिए जीपीएम में 30 करोड़ मोदी जी ने भेजा। प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और प्रणव मरपच्ची के पक्ष में प्रचार किया है। आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनके जीवन में 1.5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा। और बहनों के लिए गैस के सिलेंडर पर अब 500 रुपए पर वो खरीदी होगी, 500 रुपए में उनको सिलेंडर मिलेगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आप बताइए, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं जिनको यह अन्न मिल रहा है? 2 करोड़ लोग हैं जिनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जा रहा है और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसका फर्क ये पड़ा है कि आज भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनके अन्न की व्यवस्था हो गई है। अब भारत में कोई भूखा नहीं सोता, यह व्यवस्था की गई है। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 18 करोड़ मकान बन करके आपको दिए जाए, 18 लाख मकान आपको दिए जाएंगे, ये व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला में 35 लाख सिलेंडर दिए जा रहे हैं और अब आने वाले समय में 500 रुपए के रेट पर आपको मिलेगा, ये व्यवस्था भी की जाएगी। आयुष्मान भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को दवाई दी जा रही है। अब 5 लाख की जगह पर 10 लाख दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान में 34 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था में आगे हम बढ़ रहे हैं, वहीं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए? ऑगस्टा वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है? खादान का घोटाला होता है कि नहीं होता है? वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। और इसीलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से विकास में हम लोगों ने योगदान किया है। आज बताइए, यहां पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही है कि नहीं बन रही है? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये केंद्र सरकार के द्वारा नई नई स्कीमों में हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब रायपुर से लेकर के ये यदुनाथ जी आए हैं धनबाद तक, अब कॉरिडोर बनेगा और वो 4 लेन 6 लेन होगा। एक नई विकास की कहानी लिखी जाएगी। रायपुर से विशाखापट्टनम तक वह भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, सड़कें बनेगी, विकास होगा। अर्थ जगत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ करके आएगा, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आप जब मैं यहां आया हूं, हमारे आदिवासी भाई हैं, तो मैं आदिवासी भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों के लिए ट्राइबल के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी अनुसूचित जनजाति कंपोनेंट के लिए वो 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। एकलव्य स्कूल के लिए 22 गुना बजट बढ़ाया गया है और प्रति आदिवासी विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप दुगनी कर दी गई, 2.5 गुनी कर दी गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां सिर्फ इस जगह के लिए, यानी गौरेला के लिए, पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।